सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग दोस्त चैनल को और दबाइए बेल आइकन के बटन को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में। जी हां, डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अब भारत में तीसरी लहर की वजह बन सकती है। भारत में जो दूसरी लहर है वो डेल्टा वेरिएंट्स की वजह से आई थी, इसने केसेस को बढ़ा दिया था। तो आज हम चलिए इसी पर हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। तो नमस्कार, मैं प्रेमचंद, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लर्निंग दोस्त चैनल पे। चलिए आज की इस वीडियो को हम सीधा शुरू करते हैं। दोस्तों डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं कि वायरस में जो म्यूटेशन और वेरिएंट्स होता है, जिसकी वजह से ही ये डेल्टा प्लस वेरिएंट्स, अल्फा बीटा गामा, इस तरह का जो वेरिएंट्स बनता है वो बनते हैं इन्हीं म्यूटेशन और वेरिएंट्स की वजह से। चलिए हम बात करते हैं, दो वर्ड है आपके पास, म्यूटेशन और वेरिएंट्स। आखिर ये होता क्या है? दोस्तों जो वायरस की मूल संरचना होती है, जो वायरस की मूल जीनोमिक संरचना में बदलाव को म्यूटेशन कहते हैं। यानी कि जो वायरस का ओरिजिनल फॉर्म होता है, उसके डीएनए में जब चेंज हो जाता है, उसके जीन में जब बदलाव हो जाता है वायरस का, तो उसी प्रक्रिया को म्यूटेशन कहते हैं। उसके वायरस के जीन में बदलाव को म्यूटेशन कहते हैं। और इस बदलाव की वजह से, इस म्यूटेशन की वजह से जो वायरस एक नया रूप में बनता है, एक नया तरह का वायरस बन जाता है, जिसकी जो बिहेविंग है, उसकी जो क्वालिटी है वो एक तरह से चेंज हो जाती है कि वो कितना खतरनाक है, कितना कम ज्यादा खतरनाक है। तो एक नए तरह का वायरस बनता है, उसे वेरिएंट्स कहा जाता है। फिर से बता रहा हूं, म्यूटेशन और वेरिएंट्स। जो वायरस की जो मूल जीनोमिक स्ट्रक्चर होता है, जो जीन होती है, उसमें कुछ बदलाव हो जाता है, जिसे म्यूटेशन कहा जाता है। और इस म्यूटेशन की वजह से वायरस एक नया रूप में बनता है, उसे वेरिएंट्स कहा जाता है। तो ये हो गया आपका म्यूटेशन और वेरिएंट्स, दो वर्ड हो गए। आई होप आपको समझ पे आ गए होंगे। जो वेरिएंट्स, जैसे कि आपका भारत में आपका मिला था डेल्टा प्लस वेरिएंट्स, डेल्टा वेरिएंट्स मिला था, ठीक है। और अब आ रहा है डेल्टा प्लस वेरिएंट्स, आ चुका है अभी भारत में। डेल्टा वेरिएंट्स मिला सेकेंड लहर में, और अब डेल्टा प्लस वेरिएंट्स आ गया। तो ये हो गया आपका वेरिएंट्स। अच्छा, डेल्टा वेरिएंट्स क्या है? बी, जिसको कहा जाता है, एक साइंटिफिक टेक्निकल नेम है इसका B.1.617.2। ये आपका है डेल्टा वेरिएंट्स। अब इसमें म्यूटेशन हुआ है, इसमें फिर से इसमें म्यूटेशन हुआ है, इसमें म्यूटेशन हुआ। इस म्यूटेशन को नाम दिया जा रहा है, इनका वर्ड है K417N, जिसको कहा जा रहा है K417N। ये म्यूटेशन हुआ और इसकी वजह से आपका एक नया डेल्टा प्लस वेरिएंट्स बना है, जिसको कहा जाता है B.1.617.2.1। बड़ा थोड़ा सा लंबा नेम लग रहा होगा, इस तरह का नंबर कैसे है, बट इसको साइंटिफिक टेक्निकल नेम कहा जाता है। यही है आपका डेल्टा प्लस वेरिएंट्स। जो डेल्टा प्लस वेरिएंट्स है आपका यही है। डेल्टा वेरिएंट्स क्या है? B.1.617.2, और इसमें ये म्यूटेशन है जिसकी वजह से ये 2.1 बन गया। अच्छा, अब ये बहुत सारे ऐसे वेरिएंट्स होते हैं जो कि चिंता का विषय होते हैं, यानी कि जो ज्यादा फैलाते हैं, ज्यादा तेज गति से। ऐसे बहुत सारे म्यूटेशन होते हैं। वायरस में जो म्यूटेशन होता है वो बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। जो वायरस है वो अपने आप को, वायरस जीवित होता है, जिंदा होता है, तो अपने आप को दवाओं और एंटीबॉडी से बचाने के लिए अपने आप को थोड़ा चेंज करते रहता है, ठीक है। तो उसे ही वही आपका, इसीलिए आपका म्यूटेशन और वेरिएंट्स नया नया बनते रहता है। जब एक शरीर से वायरस दूसरे शरीर में फैलता है तो कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस आ जाता है, ठीक है। तो यही आपका म्यूटेशन है और वेरिएंट्स है। बहुत सारी दुनिया भर में म्यूटेशन हुए हैं इस कोरोना वायरस में, और इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स नए नए बने हैं, बहुत सारे वेरिएंट्स बने हैं। लेकिन 4 ऐसे वेरिएंट्स हैं जिसको WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न माना है। वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न यानी कि जो चिंता का विषय है, चिंता का विषय यानी कि जो कि वायरस, इस वेरिएंट्स की वजह से वायरस अधिक तेजी से फैलता है, कम समय में बहुत तेजी से ज्यादा लोगों को फैला सकता है। जैसे कि डेल्टा वेरिएंट्स ने भारत में, कहा जाता है कि दूसरी लहर फैलाने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर ये ना होता तो केसेस की संख्या काफी हद तक घट सकती थी, ऐसा कहा जाता है। इनका जीनोम सीक्वेंसिंग होता है, उसके जरिए पता लगता है। तो 4 ऐसे वेरिएंट्स हैं WHO ने जिनको वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न माना है। ऐसे बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, लेकिन 4 वेरिएंट्स को वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न माना है, जिसमें भारत में मिला
जो कि क्या नाम है आपका, ये जो डेल्टा वेरिएंट्स है इसको भी डब्ल्यूएचओ ने वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न माना है, जो कि चिंता का विषय रहा था। चलिए वो 4 वेरिएंट्स का है, इस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वो 4 वेरिएंट्स उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला है आपका अल्फा वेरिएंट्स, इस तरह से आपका नेम दिया जाता है। अल्फा वेरिएंस जिसको कहा जाता है B.1.1.7 यानी कि B.1.1.7 अल्फा वेरिएंस, जो कि मिला था यूके में, ब्रिटेन में मिला था, यह अल्फा वेरिएंट्स है। दूसरा आपका मिला था बीटा वेरिएंस जिसको कहा जाता है B.1.351, ये हो गया, इसका नेम हो गया। दक्षिण अफ्रीका में मिला था यह वेरिएंट्स। ठीक है दोस्तों, यह वेरिएंस आपका दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका पे मिला था। थर्ड आपका है गामा वेरिएंट्स, जो कि मिला था आपका ब्राजील में मिला था, ब्राजील में। और चौथा मिला था आपका डेल्टा वेरिएंट्स, जो कि मिला था भारत में, जिसको कहा जाता है, अभी मैंने हाल में आपको नाम बताया, B.1.617.2, जो कि मिला था भारत में अक्टूबर 2020 में यह मिला था भारत में, जिसकी वजह से दूसरी लहर के केसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, ऐसा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 वेरिएंट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा मिला था यूके में, बीटा मिला था दक्षिण अफ्रीका, गामा ब्राजील, डेल्टा भारत में। अब इसी में नया म्यूटेशन हुआ है, मैंने आपको बताया। ठीक है, नया म्यूटेशन K1417A नया म्यूटेशन हुआ है। अब यही इस डेल्टा वेरिएंट्स में नया म्यूटेशन हो कि वो डेल्टा प्लस वेरिएंट्स बन गया है, जिसको कहा जाता है B.1.617.2। अब क्या ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, डेल्टा प्लस वेरिएंट जो नया बन रहा है, वो क्या ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा अधिक लोगों को फैला सकता है? तो इसके बारे में अभी एग्जैक्ट डेटा नहीं हुआ है दोस्तों। जो म्यूटेशन होता है और नया वेरिएंट्स बनता है, तो जरूरी नहीं है कि वो खतरनाक हो सकता है कई बार उसकी जो बिहेविंग है, उसकी प्रकृति है, वो कम इन्फेक्शियस होती है, कम लोगों को फैला सकती है, कई बार वो ज्यादा खतरनाक हो सकती है, दोनों तरह का होता है। तो अभी इसके बारे में कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं मिला है, इसको ट्रैकिंग किया जा रहा है, इस पर अध्ययन अभी किया जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी दवाएं हैं जिन पर ये जो आपका बी डेल्टा प्लस वेरिएंस है उसका असर कम हो रहा है। तो वैक्सीन जो है या दवाएं हैं, उनका असर कम हो जाता है, जब क्योंकि जो वैक्सीन बनाई गई होती है, वो कंपनियां जो शुरुआत में वायरस होती है उसी के आधार पर वैक्सीन बनाते हैं। जो शुरुआत में मूल रूप से वायरस आपका जिस तरह से होता है, उसी को ध्यान पे रख के आपकी वैक्सीन डेवलपमेंट की गई होती है। अब आपका वेरिएंस बदल गया, वायरस की प्रकृति बदल गई, तो उसके हिसाब से वैक्सीन को अपडेट करना पड़ता है। तो इस पर कितना असर है भी एग्जैक्ट नहीं कहा जा रहा है, लेकिन उसका वेरिएंस चेंज होने पर उनका असर जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, वैक्सीन का असर और दवाओं का असर। तो ठीक है दोस्तों, ये रहे आपका, मैंने आपको बताया म्यूटेशन, बताया वेरिएंस, बताया डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में बताया, जो कि भारत में मिल चुका है और बहुत सारे देशों में भी मिल चुका है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट्स। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश में अभी कहा जा रहा है कुछ कुछ संख्या में पाए गए हैं। अब फिर आपका हमने बताया कि जो तमाम तरह के वेरिएंट्स होते हैं उसके बारे में, तो इसे अभी WHO ने वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, चिंता का विषय तो नहीं माना है, अभी इसका अध्ययन किया जाना बाकी है। तो ठीक है दोस्तों, ये रहे वीडियो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको ठीक लगी हो। वीडियो ठीक लगी हो तो आसपास अन्य मित्रों के पास जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अगली वीडियो तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।